अभी आप लोगों के बीच बिहार सरकार द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा के टॉपर में जो व्यक्ति आए हैं वो उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। इनका नाम देवराज कुमार हुआ। हम इनसे आपको मिलवाते हैं। देवराज, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवराज है। मेरे पिताजी का नाम निर्बोध कुमार है। मेरे माताजी का नाम अनीता कुमारी है और मेरा गांव मोहम्मदपुर है। आपका स्कूल का नाम क्या है? उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोहम्मदपुर। आपके इस सफलता में आपका सबसे ज़्यादा योगदान किनका है? सबसे ज़्यादा योगदान घर, स्कूल और सक्सेसफुल कोचिंग सेंटर। सक्सेसफुल कोचिंग, अच्छा, ठीक है। आप हमें बताइए कि आपका सबसे फेवरेट विषय कौन सा है? मैथ है। अच्छा, मैथ है तो आप हमको बताइए कि मैथ में गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। 4πr², ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये बिहार सरकार द्वारा वेरीफाइड टॉपर के लिस्ट में आते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई सफलता एक्सप्रेस मोहम्मदपुर से किया है। अब इनके जो क्लास टीचर हैं सिंटू सर, इनसे कुछ पूछेंगे। आप लोग पूछेंगे। सिंटू सर, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इनसे कुछ सवाल पूछिए। हम इससे जो है मतलब उसी तरह से प्रश्न पूछेंगे जिस तरह से वहाँ इनको टॉपर वेरिफिकेशन में जो बुलाया गया है, जिस तरह से वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा अंदर में इनको तो देवराज से हम वही प्रश्न सब करना चाहेंगे। तो सबसे पहले देवराज, हम तुम्हारे बारे में यही सोच रहे हैं कि तुम्हारे जो 10th के बाद तुम्हारा जीवन में उद्देश्य क्या है, क्या करना है तुमको? अभी तो मैट्रिक के बाद इंटर करना है। उसके बाद इंटर आप किस स्ट्रीम से कीजिएगा? कौन सा? साइंस से। साइंस में क्या आपका मैथ्स तो फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ। तो मैथ्स ही आप लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि मतलब आप अपने इस जो आप यहाँ तक पहुँचे, आप सक्सेस तक, इसमें जो है आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पे? पढ़ाई 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट पे प्रतिदिन आप फोकस करते थे। आप उस बच्चे को प्रेरित कीजिए कि जो बच्चे आपसे जूनियर हैं, जो बच्चे इस बार 10th में हैं, जो बच्चे इस बार 9th में हैं, उसको आप प्रेरित कीजिए कि इसी तरह से जो है आगे बढ़े। आपके गांव समाज का बच्चा है और आपसे प्रेरणा, आज हम क्लास ले रहे थे तो बच्चे द्वारा बोला भी गया, सर कितने घंटे पढ़ाई करते थे? तो आप बताइए 4 से 6 घंटा। तो बच्चे को प्रतिदिन हर सब्जेक्ट मतलब सब सब्जेक्ट देखना चाहिए या नहीं? यस, ठीक है। तो आपसे हम ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपका इस मैथ्स मतलब जो है फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ में सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा था? मैथ में सबसे फेवरेट चैप्टर त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में 1/cosec थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा? 1/cosec थीटा sin थीटा, ठीक है, बिल्कुल सही, sin थीटा। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? tan 60 डिग्री √3। sin थीटा बटे cos थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा, ठीक है। तो हम आपसे विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। बहुत सुंदर। आप बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, ठीक है। आप बताइए हमको साइंस में, आप हमको ये बताइए कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। बहुत सुंदर। और अवतल दर्पण का उपयोग? सौर कुकर में किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट में किया जाता है और रोगियों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। कारक का आपको विभक्ति पता है? हाँ, आपादान का विभक्ति क्या होता है? आपादान पंचमी होता है। हाँ, से का जुदाई, अलगाव का संबंध, यही हम पूछना चाह रहे थे, ठीक है। तो आप बताइए हमको, हिंदी में तो आप मछली पढ़े होंगे, मछली कहानी, ठीक है। मछली कहानी के लेखक कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल थे, ठीक है। अक्षर ज्ञान, इनके लेखक का नाम क्या था? अनामिका। मेजनी के बारे में जानते हैं हिस्ट्री में? हाँ, इतिहास में। तो मेजनी कौन था? मेजनी युवा इटली संगठन का संस्थापक था, एक कावर्नी का सदस्य था। मेजनी ने
इटली में एकीकरण करने का प्रयास किया था, किंतु असफल रहने के बाद उसे पलायन करना पड़ा। बहुत सुंदर। मेटरनिक युग के पराजय के बाद वह पुनः इटली आया था, फिर एकीकरण करने का प्रयास किया था, किंतु इस बार भी वो असफल रहा था, तो उसे जाना पड़ा था। मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। चलिए आप हमको बताइए कि संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिमरमैन ने कहा। ठीक, बहुत सुंदर। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। वनस्पति, वन्य जीव, ये सब भौतिक संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ये प्रथम जन आंदोलन था। इसके मुख्यतः 3 कारण थे। स्वराज की प्राप्ति, पंजाब में बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। ठीक है, बहुत सुंदर है। उसके बाद आप बताइए हमको 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था। ठीक है। तो 15वीं लोकसभा का ठीक है, ठीक 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 है, 10 साल घटा दें। अच्छा, आप हमको संस्कृत में बताइए संस्कृत में लकार कितने होते हैं? संस्कृत में लकार, हिंदी में लकार 10 होते हैं, परंतु 5 पढ़े जाते हैं। ठीक है। दल बदल कानून विरोधी, दल बदल कानून किन पर लागू होता है? हमको दल बदल कानून संसदों या विधायकों पर लागू, संसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत, आप जो रह रहे हैं अभी, आपका क्या है? ग्राम पंचायत में रह रहे हैं या नगर पंचायत में रह रहे हैं आप? हम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? ग्राम पंचायत का खैरा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का इसका सरपंच होता है। ठीक है। रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट तो पहले 1919 में पारित किया गया था। इसे काला एक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए दंडित किया जा सकता था। ठीक है। इसे बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ठीक है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसमें कितना हल होगा? केवल एक हल। केवल एक हल। ठीक है। और बताइए आप यूक्लिड विभाजन से जो HCF निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन से A = BQ + R। अच्छा, ठीक है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक है। प्रायिकता का अधिकतम मान? 1। बहुत सुंदर। मित्र रखिए इसको हिंदी वाला दीजिए। बताइए मानव आहार का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। छोटी आंत। आप बताइए बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, बहुत सुंदर। और बायोलॉजी में आप बताइए प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? इस सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश, हरे पौधे सूर्य की सहायता से क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका सूत्र होगा 6CO2 + 12H2O इंटू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3। तीनों का नाम बोलिए तो। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। उसके बाद इन तीनों का हम लोग कितने प्रकार पढ़ते हैं? 4। ठीक है। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया था? लंदन गए थे। ठीक है। अब बताइए बहादुर शीर्षक कहानी पढ़े हैं ना? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से भाग गया था क्योंकि वह अपने माँ के भैंस को बहुत मारा था। इसने माँ ने अनुमान लगाकर उसका बहुत पिटाई की थी, इसलिए वह डर से घर से भाग गया।
आप बताइए तो का उच्चारण कहाँ से होता है? तो का हाँ, दंत दंत से। सभा कौन वाचक संज्ञा है? समूहवाचक समूहवाचक। मिठास कौन वाचक संज्ञा है? भाववाचक भाववाचक। दरवाजे पर कोई है? अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित इसमें बोध नहीं हो रहा है कौन है क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे साथ देवराज कुमार, और इन्होंने इनका जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, उन पे हम लोग उसी पे आधारित उसी पे पैटर्न जो है क्वेश्चन लिए हैं, और बहुत सुंदर जवाब रहा है। उम्मीद है ऐसा ही जवाब, ऐसा ही जलवा बोर्ड में भी जो कल इनके साथ जो 10 बजे इंटरव्यू होगा वैसा ही जलवा रहेगा। शेरू भैया। देवराज कुमार को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, और देवराज अपनी आगे की जर्नी के लिए इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देवराज से अनुरोध करेंगे कि आप अपने जूनियर को कुछ सलाह देंगे, 2 शब्दों में सलाह दें। हम यही सलाह देंगे कि जो सर पढ़ाए पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रत्येक सप्ताह उसको रिवीजन करना चाहिए। जैसा कि देवराज ने बताया कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब आगे देवराज से मिलेंगे और सब। और एक बात हम देवराज के बारे में, देवराज के जीवन के बारे में, देवराज का कैसा संघर्ष लाइफ रहा है इनके बारे में हम बता देते हैं आपको। देवराज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और इनके पिताजी एक किसान हैं और एक मज़दूर भी कहा जाए मज़दूर है। बेहद आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे ने जिस तरह से अपना मेहनत किया, ये गांव से आज तक कहीं बाहर पढ़ने नहीं गया है, और गांव में ही रहकर इन्होंने लगनपूर्वक, यहाँ तक कि इसका जर्नी ये है कि सबके घर में बड़ा वाला फ़ोन रहता है आजकल, और इसके घर में एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं है, ये कीपैड है। उस दिन जब कॉल भी आया बिहार बोर्ड द्वारा तो कीपैड फ़ोन पे ही कॉल आया, और ये बच्चा उत्साह भरा हुआ मेरे पास आया और मुझे बताया। मुझे भी बहुत गर्व हुआ कि एक छोटे से परिवार का लड़का, और जो कि दिन रात मेहनत करने वाले लड़के आज गांव में भी रह करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर किसी को 15 लाख बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम, 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, हर किसी को ये नसीब नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करने वालों को नसीब होता है। तो बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि देवराज के तरह ही आप लोग अपने जीवन में मेहनत कीजिए। अब देवराज का जो भी रैंक आए, ऐसा नहीं है कि मतलब देवराज का जो भी रैंक आए वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये कॉल आना बिहार बोर्ड से सबको नसीब नहीं होता है, सिर्फ मेहनत वालों को नसीब होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफिस के द्वारा उन्हीं को बच्चों को बुलाया जाता है जो मेहनत करते हैं। तो बच्चों, अभी आपके पास अभी तो शुरुआती मोमेंट है, एक देवराज निकले हैं, आप लोग जो है मेहनत कीजिए, और हर अपने माता पिता, हर बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ताकि आने वाला फ्यूचर जो है आपके ऊपर, अपने पेरेंट्स जो है अपना भरोसा करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का आप पूंजी हैं। एक जीवन में माता पिता क्या कमाता है? बच्चे को शिक्षित कर देते हैं, इससे बड़ा पूंजी क्या होता है? हमने एक पिताजी से बात किया तो उन्होंने बोला कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यही सबसे बड़ी पूंजी है। कल हम देवराज के पापा से मिले थे, तो देवराज के पापा से भी मिलवाएंगे आपको कि उनका किस तरह से संघर्ष लाइफ रहा है और किस तरह से वो मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। देवराज 3 भाई है, 3 भाई में से देवराज सेकंड स्थान पे है, और इन्होंने बहुत लगनपूर्वक मेहनती बच्चा है। हम इनको उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आज हम कोचिंग की तरफ से घोषणा करते हैं कि देवराज का 12th देवराज को कोचिंग में फ्री सेवा मिलेगा, और जहां तक इसकी आर्थिक समस्या रही, अगर कभी भी फ्यूचर में कमी, किसी भी प्रकार की कमी होगी देवराज को, तो सफलता एक्सप्रेस इसका खर्च उठाएगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर देवराज को हो, तो देवराज को जो है आगे बढ़ाने में सफलता एक्सप्रेस का बहुत हमेशा सहयोग रहेगा। इसी तरह बच्चे आप लोग भी मेहनत कीजिए, और हम लोग जो है आप पे सबसे बड़ी एक शिक्षक का यही होता है कर्तव्य कि मतलब बच्चे अगर इस तरह से उसको प्रेरित करे, शिक्षक को इस तरह से मेहनत करे, तो बच्चे को एक प्रेरणा मिलता है, शिक्षक को भी एक प्रेरणा मिलता है, और बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी प्रेरणा मिलता है। तो देवराज की तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए जीवन में, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद।